उत्तराखंड प्रकृति की गोद में बसा एक सुंदर राज्य। जब भी देवभूमि उत्तराखंड का जिक्र किया जाता है तो जहन में उत्तराखंड की अलौकिक छटा का एक प्रतिबिंब उभर कर सामने आ जाता है, जो अपनी खूबसूरत संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये तो प्रत्यक्ष है कि उत्तराखंड अपनी विविधता के कारण देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। फिर चाहे यहाँ के अनगिनत गाथाओं की बात करें, यहाँ की बोली, भाषा, खान पान, कला, लोकगीत या फिर यहाँ का लोक नृत्य, जो विदेशों तक अपनी छाप छोड़ चुका है। यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए लोग देश विदेशों से आते हैं। इस संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ लोग निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं अंकिता बौखंडी। हम बात करने जा रहे हैं नीतीमाणा घाटी जोशीमठ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार प्रेम हिंदवाल के बारे में, जिन्होंने साबित किया है कि कोई भी काम अगर सच्चे मन में, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से किया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रेम हिंदवाल द्वारा उत्तराखंड में विलुप्त होते लोक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ पर उत्कृष्ट कार्य किया गया है। जनपद चमोली के सिंधार निवासी सीमांत क्षेत्र में निवासरत भोटिया जनजाति की संस्कृति के संरक्षण और उन्हें निखारने के लिए उनके द्वारा निरंतर प्रयास जारी है। गांव से लेकर विकासखंड, जिला, मंडल, प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रेम हिंदवाल ने उत्तराखंड के लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी है और सभी स्तरों पर आयोजित प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है। देश के अनेक राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, मुंबई, गुजरात, झारखंड में उत्तराखंड की लोक संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुति दी है। उनके द्वारा ग्रामीण स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर तक, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर के सभी सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है, जो बहुत कम कलाकारों में देखने को मिलता है। वर्ष 2006-2007 में नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला द्वारा संचालित योजना में प्रेम हिंदवाल ने लगभग 15 से 20 नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया। प्रेम हिंदवाल द्वारा सरकारी योजना के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा योजना के लिए कार्य किए गए हैं। इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 2010 में लगभग 20 नवयुवकों को ढोल दमाऊ वादन का प्रशिक्षण भी दिया गया। इतना ही नहीं, 2013 में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप अवार्ड भी प्राप्त हुआ, जिसमें 2 वर्ष के लिए प्रार्थी द्वारा लोक वाद्य यंत्र पर अनुसंधान किया गया, जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई थी। इस फेलोशिप को प्राप्त करने वाले प्रेम हिंदवाल उत्तराखंड का प्रथम लोक कलाकार है। भोटिया संस्कृति कला मंच समिति में ये 3 नृत्य सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है। आइए जानते हैं आखिर कौन कौन से हैं ये नृत्य और उनसे जुड़े कुछ अनसुनी कहानियां। सबसे पहले बात बगडवाल नृत्य के बारे में। यह नृत्य राजा जीत सिंह पर आधारित है। जीत सिंह टिहरी रियासत में अमीन पद पर कार्यरत थे। उनके द्वारा लोगों से जबरन वसूली की जाती थी, जिस कारण क्षेत्र के लोग उनसे काफी परेशान रहते थे। जीत सिंह उस क्षेत्र में एक अच्छे बांसुरी वादक के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध थे। माना जाता है कि उनके द्वारा बांसुरी की मधुर धुन सुनकर वनपरी मनमुग्ध होकर उस जगह पहुंच जाती थी। लेकिन जीत सिंह की छल करने की आदत के कारण एक दिन वनपरी ने जीत सिंह के पूरे परिवार को हर लिया। लोगों का मानना है कि जीत सिंह की मौत के बाद उनकी आत्मा आसपास के सभी लोगों को सताने लगी। तभी से ग्रामवासियों ने बगडवाल नृत्य का आयोजन किया और तभी से जीत सिंह को अपना इष्ट देवता भी मान लिया। अब बात करते हैं पौड़ा नृत्य की। यह नृत्य उत्तराखंड राज्य के चमोली के सीमांत क्षेत्र में बसे हुए भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। माना जाता है कि इस नृत्य का जन्म उत्तराखंड में जब गोरखों द्वारा आक्रमण के समय से प्रारंभ हुआ है। भोटिया जनजाति के लोग कई पर्व एवं शादियों में परंपरागत वेशभूषा के साथ ये नृत्य करते आ रहे हैं।
इस नृत्य की सबसे खास बात यह है कि ये नृत्य किसी को भी सिखाया नहीं जाता। यह नृत्य विरासत के रूप में भोटिया जनजाति के बच्चों में पैतृक ढंग से आ जाता है। अब बात करते हैं मुखौटा नृत्य की। यह नृत्य उत्तराखंड के जनपद चमोली के सीमांत क्षेत्र में बसे हुए अनुसूचित जाति एवं भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में जगरी धौस्य इसका आवाहन करते हैं और जागर गीत के माध्यम से वीर भैरव देवताओं को अवतरित किया जाता है। यह सब नृत्य उत्तराखंड की आस्था एवं परंपरा से कितने जुड़े हैं, इन नृत्यों के बारे में जानकर यह पता लगता है। पिछले 30 वर्षों में प्रेम हिंदवाल द्वारा भोटिया संस्कृति के संरक्षण पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में स्थित ग्राम मलारी के एक मकान का शिल्प भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय में उसका एक स्वरूप शिल्प बनवाया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। प्रेम हिंदवाल स्वास्थ्य विभाग जोशीमठ में बीते 10 वर्षों से स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और 25 वर्षों से नगरपालिका जोशीमठ में सामाजिक आयोजन समिति के सदस्य के रूप में हैं। वर्ष 2019 में 27 से 29 दिसंबर तक उन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पिछले कई वर्षों से हिंदवाल समिति संसाधनों और अभाव के बावजूद भी वे लोक संस्कृति संरक्षण का बीड़ा उठाए हुए हैं। उनके द्वारा किए गए इस अतुलनीय कार्य में उनकी धर्मपत्नी तारा देवी व 2 बेटियां प्रतिभा पल्लवी और एक पुत्र एलेक्स का भी अहम योगदान है। आइए जानते हैं प्रेम हिंदवाल युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार मित्रों, लोक संहिता न्यूज चैनल के माध्यम से मैं समस्त उत्तराखंड के लोक कलाकारों से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार से पाश्चात्य वाद्य यंत्र और लोक नृत्य का प्रस्तुतिकरण हो रही है, उससे हम लोगों को बचना है और अपनी जो मूल संस्कृति है, जैसे हमारे लोक नृत्य, लोकगीत, लोक वाद्य यंत्र और वेशभूषा, हम लोगों को इनके संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। मैं विगत 30-35 वर्षों से इस क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा हूँ और मैंने कभी भी अपने मंच प्रदर्शन पर कभी भी किसी भी प्रकार का पाश्चात्य वाद्य यंत्र का और लोक नृत्य का प्रस्तुति नहीं दी है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप समस्त लोक कलाकार भी उत्तराखंड की वास्तविक लोक नृत्य पर काम करें, लोक वाद्य यंत्र पर काम करें, वेशभूषा पर काम करें, आभूषण पर काम करें। ये आने वाले समय के लिए हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति का संरक्षण होगा। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे प्रेम हिंदवाल द्वारा किए गए प्रयास। ये प्रेरणात्मक वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आपसे लेती हूँ इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।